हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स पे बेस्ड। सो ये उन लोगों के लिए है जो सेपरेशन में है, या तो आपके बीच में पूरी तरह से कांटेक्ट नहीं है, या फिर है भी तो आप क्लियरली समझ नहीं पा रहे कि आपके पार्टनर के दिमाग में एक्चुअली में इस वक्त क्या चल रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वर्गोस। 5 ऑफ एयर, Two of water, Tower, Ten of fire. Okay, so I think ये पर्सन आपको देखकर सोच रहा है कि आप कितने ज्यादा फ्री हैं, आपके पास कितना ज्यादा टाइम है। इस पर्सन को आपकी आजादी से प्रॉब्लम है, आपकी फ्रीडम से प्रॉब्लम है। आपके पास जो स्पेस है वो इन्हें पसंद नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप उनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, आपके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, आप आजाद हैं और जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, तब जबकि ये पर्सन आपके आसपास नहीं है। आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा फ्री हो गए हैं, आप बहुत ज्यादा लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, लोगों के साथ आपका बहुत ज्यादा उठना बैठना हो गया है, सोशलाइजिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं आप। एंड आई थिंक इस पर्सन के जलने के अपने कारण हैं, क्योंकि वर्गो 10 ऑफ फायर के साथ इस पर्सन को तो ऐसा लग रहा है कि इसके लाइफ में कुछ संभाले नहीं संभल रहा है। इसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आप देख रहे हैं ये पर्सन जगल कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि इनमें से कोई भी एक पेपर नीचे ना गिरे। सो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्क प्लेस की, फैमिली की, और भी इनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हो सकते हैं जो इनके ऊपर इस समय बर्डन बन गए हैं। और इन्हें लग रहा है कि इनके पास वो फ्रीडम और स्पेस नहीं है जो आपके पास है। हो सकता है कि ये आपको देख रहे हैं कि आप आराम से जी रहे हैं, आप अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, आपके लाइफ में हैप्पीनेस है, आप घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। इतनी छोटी छोटी चीजों से भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस वक्त ये वक्त के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इनके पास टाइम ही नहीं है ये सब करने का। एंड 5 ऑफ एयर यहाँ पे है। 5 ऑफ एयर के साथ उन्हें इस बात का भी डर है कि ये जो आप सोशलाइजिंग कर रहे हैं, ये जो आपके अच्छा आपका जो अच्छा वक्त गुजर रहा है, कहीं इसका असर आपके इमोशंस पे ना आ जाए, आप कहीं उन्हें भूल ना जाएं, क्योंकि आप एक हेल्दी रिकवरी दिखा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप बिल्कुल भी अब किसी पास्ट के इन्फ्लुएंस में नहीं है, आप पूरी तरह से उनको भूल चुके हैं। कोई इमोशनल कनेक्शन अब आपके पास नहीं बचा इस पर्सन से। उन्हें लग रहा है कि आप पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन के क्लोज हो रहे हैं 2 ऑफ वाटर के साथ। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप कोई पिक्चर अपलोड कर दें, हो सकता है कि ये जस्ट कोई फ्रेंड हो सकता है कि आप एक जगह कहीं मिले हो एंड आपने रैंडमली बस एक कुछ पिक्चर शेयर की हो, या कुछ भी आपने ऐसा किया, या कहीं आप इन्हें दिखते हैं किसी के साथ, बिना मतलब के कोई भी कंक्लूजन निकाल रहे हैं। एंड उन्हें लग रहा है कि आप और वो, उनके बीच में कुछ चल रहा है और आप बहुत हैप्पी हैं। अब यहाँ है कार्ड टावर का। टावर के साथ इन्हें लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया है। इन्हें तो लग रहा है कि इनकी दुनिया ही उजड़ गई है। ओके, इन्हें लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई पर्पस नहीं बचा, कोई डायरेक्शन नहीं बचा। और इसे मैं क्या कहूं, इन्हें लग रहा है कि आप एकदम से चेंज हो गए हैं, आपको किसी की परवाह नहीं है, आप किसी को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आपके लिए अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो वो
आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं वर्गो, लेकिन वो आपको इसके लिए ब्लेम कर रहे हैं। किस चीज के ब्लेम कर रहे हैं? इस चीज के लिए कि आप खुश हैं, हैप्पी होने के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आप उनके बिना खुश क्यों हैं, आपको खुश नहीं होना चाहिए। एंड 2 ऑफ वाटर के साथ आप बहुत ज्यादा ये जो आपका क्या बोला जाए, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके आसपास से एडमायर करने के लिए हैं और आपका वक्त अच्छा बीत रहा है। उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ कैद होके रह गई है, वो बर्डन से घिर गए हैं, चीजों को बैलेंस करने में लगे हुए, उनके लाइफ में कोई भी बैलेंस नहीं है और कहीं ना कहीं आप स्टेबल हो गए हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। एंड इसके अलावा आप अगर चाहें ईयरली रीडिंग देखना या पिछले वीक की रीडिंग देखना तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, justice, hermit, and 3 of earth। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पे अपीयर हो रहा है। उन्हें लगता है कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो कहीं आपको फिर से खोज रहे हैं, वो कहीं आपकी कमजोरी खोज रहे हैं, वो कहीं ये उम्मीद खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी उनके लिए आपके अंदर फीलिंग्स है। आपको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आपके दिमाग में क्या चल रहा है इसका आइडिया नहीं है। अगर आप देखें तो इस बच्चे को ये इस पे से डस्ट उड़ाकर, किसी चीज पर से, ऑब्जेक्ट पे से डस्ट उड़ाकर देखना चाहती है कि आखिर रियलिटी क्या है और ये जो चीज उनके सामने है वो क्या है। तो यही ये पर्सन इस समय कर रहा है। आपको मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए कुछ भी कर रहे हैं और बार बार आपके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। जो उन्हें दिखाई दे रहा है उस पर वो यकीन करने को तैयार नहीं है, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि आप खुश हैं। कहीं ना कहीं वो अपने लिए अभी भी जगह खोज रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई कमजोरी खोज रहे हैं जिससे उन्हें पता चले कि आप अभी भी उनके लिए इमोशनली कुछ फील करते हैं और इमोशनली वीक हैं। और यहाँ कार्ड है जस्टिस का। ये पर्सन चाहता है कि आपको किसी बात की सजा मिले और शायद वो बात है आपकी हैप्पीनेस। शायद वो इस बात से परेशान है कि आप इतने खुश क्यों हैं, अपना टाइम एंजॉय क्यों कर रहे हैं। इसका तो कुछ होना चाहिए। अगर मैं खुश नहीं हूं तो ये पर्सन इतना खुश कैसे हो सकता है मेरे बिना। मैं इस पर्सन के बारे में दिन रात सोच रहा हूं या सोच रही हूं, पर ये पर्सन मुझे कुछ भी साइन नहीं दे रहा। ये पर्सन इतना कंफर्टेबल कैसे हो सकता है। एक तरीके की जेलसी। या हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट के कार्ड के साथ वो जानना चाहते हैं कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। ये आप है वर्गो, हर्मिट। एंड आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये डोर क्लोज्ड है, उनके पास चाबी नहीं है, वो जानते नहीं कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। एंड वो इस डोर को ओपन करके देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि जो कुछ भी वो ऊपर से देख रहे हैं उन्हें उस पर भरोसा नहीं है। 3 ऑफ अर्थ के साथ आई थिंक उन्हें ये भी लगता है कि आप किसी से कमिट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में स्टेबल हो गए हैं या आगे बढ़ गए हैं। 2 ऑफ वाटर के साथ, जैसा मैंने कहा, जिसके भी साथ आपको देख रहे हैं सोच रहे हैं कि आप उसी के साथ रिलेशनशिप में होंगे। तो इस तरह की बातें इनके दिमाग में चल रही है। चलिए देखते हैं इस पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यू आर माई होम। ओके, इस पर्सन को लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं, आप इनको अच्छी तरह से समझते हैं, आप इन्हीं के लिए बने हुए, आप इनके लिए परफेक्ट है। यू आर माई होम, जैसे कि किसी का घर हो उसके लिए, जाना पहचाना और कंफर्टेबल और बिल्कुल जेन्युइन। यहाँ पे कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है आपके और उनके बीच।
और कुछ भी फॉर्मल नहीं है। आप बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं और एक दूसरे को समझते हैं। यू ब्रिंग पीस टू मी। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी शांति के लिए जरूरी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप नहीं हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो जब आप आसपास रहते हैं तो उन्हें यह भरोसा रहता है कि आप उनके साथ कनेक्टेड है तो कहीं और नहीं होंगे। इससे उन्हें एक तरह की शांति मिलती है। यू लुक डीप इन टू माई आईज। ओके, इन्हें लगता है कि जब ये आपके सामने होते हैं तो जिस तरह से आपका आई कांटेक्ट इनके साथ होता है, इन्हें फील होता है कि ये आपसे कनेक्टेड हैं। ओके, यहाँ कहीं ना कहीं कनेक्शन ऑफ सोल, यहाँ एक तरीके से आपकी सोल कनेक्टेड आपको फील होती है। और यही चीज ये पर्सन मिस कर रहा है। इस तरीके का जो गेज है, इस तरीके का जो लुक है, वो कहीं और नहीं है। इन्हें कहीं ना कहीं फील होता है कि आप इनसे कनेक्टेड हैं जब आप इनकी आंखों में देखते हैं। तो ये थी रीडिंग वर्गो की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।